हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंटिंग वाली जो हमने स्टार्ट की थी जर्नी। तो उसमें हम पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप जो है उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 किस तरह से डिफाइन करता है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसको लॉ किस तरह से ट्रीट करता है और अकाउंटिंग करते वक्त हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। बेसिकली हमें ये डिस्कस करता है कि सेपरेट एंटिटी उसको कब माना जाता है और कब नहीं माना जाता। ठीक है, सेपरेट एंटिटी मानने का मतलब क्या है? सेपरेट एंटिटी मानने का मतलब है कि जो बिजनेस है उसको उसके ओनर से अलग ट्रीट किया जाएगा और अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट माना जाएगा, अपने आप में एक पर्सन टाइप माना जाएगा। ठीक है, तो सेपरेट एंटिटी होने का मतलब ये होता है। नाउ हमें सबसे पहले मैं फटाफट एक रिवाइज करा देता हूँ आपको जो इसकी डेफिनेशन दे रखी थी सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप की। वो अगर उसको आपको डिटेल में समझना है तो प्लीज़ हमारी लास्ट वीडियो देखिए। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। अब बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप को कब सेपरेट एंटिटी उसको माना जाता है और कब नहीं माना जाता। तो कुल मिला के आप देख पा रहे हैं कि इन अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स और से फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। सो अकाउंटिंग, क्योंकि हमने देखो अकाउंटिंग के जब हम कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तभी हम जो है सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के लिए कॉमन एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। कौन सा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो कि बेसिकली बस ये कहता है कि अकाउंटिंग करते वक्त बिजनेस को उसके ओनर से डिफरेंट माना जाएगा और एज गुड एज यही माना जाएगा कि ओनर और बिजनेस अलग अलग है और उनके बीच की ट्रांजेक्शन्स को भी इस तरह से ट्रीट किया जाएगा कि जैसे जो बिजनेस है वो अपने ओनर के साथ नहीं, किसी और आउटसाइडर के साथ ही ट्रांजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो होता है वो केवल कंपनीज के लिए या केवल सोल प्रोप्राइटर के लिए नहीं, वो सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के लिए होता है। तो ये पक्का है कि हाँ, अकाउंटिंग क्या पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट एंटिटी मानती है, उसके ओनर से अलग मानती है? हाँ, ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। नाउ लॉ में क्या है? जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, क्या वो पार्टनर से अलग मानता है पार्टनरशिप फर्म को, एज गुड एज अ पर्सन मानता है कि नहीं? तो इसका आंसर है नहीं। इन लॉ partnership firm is not a separate entity and firm's debts can be paid even from the private assets of partners in case of deficiency। डेफिशिएंसी मतलब कि जब डेट्स ज़्यादा हो जाते हैं और आपके असेट कम रह जाते हैं। देखिए, कुल मिला के ये कह रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा और इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि जब बिजनेस के असेट्स जो है काफ़ी नहीं होते बिजनेस की लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, तो फिर पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स को भी जो अटैच किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है बिजनेस की लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए। आप जर्नली ये पढ़ते हो कि लाइबिलिटी का लिमिटेड होना या अनलिमिटेड होना, तो वो किसकी लिमिटेड या अनलिमिटेड होती है लाइबिलिटी? ओनर्स की। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में जो ओनर्स हैं यानी कि पार्टनर्स, उनकी फर्म के प्रति जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है। और सिंपली वो इस चीज़ की वजह से हो रहा है कि फर्म को अपने आप में अलग पर्सन नहीं माना जाता लॉ की नज़रों में। ठीक है, कंपनी के लिए उल्टा है। कंपनी की बात साथ में कर लें तो कंपनी में मेंबर्स, वहाँ पे ओनर्स को मेंबर्स कहते हैं, तो वहाँ पे कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कंपनी के प्रति लिमिटेड होती है। और ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी होता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का कि वहाँ पे जितना आप अंडरटेक कर रहे हो, जितना आप कह रहे हो कि हाँ मैं इतने शेयर्स खरीद रहा हूँ, तो बस उसकी जो बेसिकली जो भी कॉल्ड ऑफ वैल्यू जब आप पे कर देते हो तो उसके बाद आपको कुछ और नहीं देना। ठीक है, चाहे बिजनेस डूबे कुछ भी हो। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की, ओनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की। ठीक है, कंपनी अपने आप में एक पर्सन है और इसलिए कंपनी अपने आप में एक पार्टनर बन सकती है किसी पार्टनरशिप फर्म में भी। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ हमने कर ली। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अकाउंटिंग करते वक्त पार्टनरशिप फर्म को एक सेपरेट पर्सन माना जाता है, उसके ओनर्स से अलग माना जाता है। लेकिन लॉ में जो लॉ है, जो जिस तरह से इसका जो एक्ट्स बने हैं, जो इसके लॉज बने हैं, तो लॉ की नज़रों में पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट एंटिटी नहीं माना जाता, क्योंकि
इसमें जो है हमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप करनी होती है हमें। हम चाहते हैं कि पार्टनर्स ही पर्सनली लायबल हों अगर कुछ भी ऊंची नीच होती है और एसेट्स कम पड़ते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फाइनली हम इस वीडियो में साथ ही साथ एक तरह से ये रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन को इस फॉर्म में कि हम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप जो फर्म बिजनेस है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये बेसिकली अलग से और कुछ बातें इसमें नहीं लिखी हैं, ये सारी बातें वही हैं जो हमने डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डिस्कस करते हुए समझ ली थी। ठीक है, तो सबसे पहले 2 और मोर पर्सन्स चाहिए, कम से कम 2 पर्सन चाहिए पार्टनरशिप फर्म बिजनेस को सेटअप करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा अग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के आपस में, वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न होगा तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। एडवाइजेबल है कि रिटर्न ही हो। ठीक है, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन केस डिस्प्यूट राइज इन फ्यूचर। तीसरा, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, जो भी पार्टनरशिप फर्म कर रही है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो मना कर रखा है किसी भी तरह से लॉ ने। प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी है, लॉस शेयरिंग मैंडेटरी नहीं है। तो कोई पार्टनर लॉस शेयर ना करे, बाकी पार्टनर्स को कोई दिक्कत नहीं है, तो लॉ इस चीज़ को अलाउ करता है। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट शेयर करना, चाहे 1 रुपये दो, लेकिन प्रॉफिट शेयर करना किसी तरह से मैंडेटरी है सभी पार्टनर्स का आपस में। और लास्ट है म्यूचुअल एजेंसी, स्टार बना रखा है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि यही जो पॉइंट है इसको, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस से डिफरेंट करता है कि यहाँ पे जितने भी ओनर्स हैं, ये जो पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म के, वो जो भी कर रहे हैं वो एक दूसरे के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो हर वक्त जो भी कोई भी बंदा, कोई भी पार्टनर कोई भी चीज़ करता है तो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बाकी पार्टनर्स को भी किया जा सकता है। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म बिजनेस भी कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये फीचर्स जल्दी में लगे हो कि मैंने जल्दी में निपटाए हैं, तो प्लीज़ हमारी जो लास्ट वीडियो जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में पार्टनरशिप की डेफिनेशन डिस्कस की है, तो वहाँ वो देख के आप वापस से देखोगे फीचर्स, तो आपको बहुत अच्छे से जो है आप इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था इस वीडियो के लिए कि सेपरेट एंटिटी कब माना जाता है कब नहीं माना जाता, वो डिस्कस कर लिया। और एक तरह से जो फीचर्स हैं पार्टनरशिप बिजनेस के वो हमने डिस्कस कर लिए। और अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी हो इन टॉपिक से रिलेटेड या कोई और भी क्वेरी हो पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिएगा। और वी होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। ज़रूर आप शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि हमारी और आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।